लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जगदम्बे माँ सीता भवानी की जय। जय श्री राम। सो भाइयों बहनों मित्रों और आदरणीय आमंत्रित वक्ताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसा हम सब जानते हैं, आज सीता नवमी है, सीता जयंती है, जानकी जयंती है, जानकी नवमी है, विभिन्न नामों से हम जानते हैं। तो आज इस पावन प्रसंग पर हमारे बीच तुलसी मानस प्रतिष्ठान से तीन विशेष आमंत्रित विद्वान वक्ता हैं। पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी को सुनने का सौभाग्य तुम्हें कई बार मिल चुका है। इनके हम बड़े आभारी हैं। जब भी मैंने याद करते हैं, आमंत्रित करते हैं और हमें सहायता चाहती है, हमेशा मिश्र जी हमारी मदद करते हैं। और आज तुलसी मानस प्रतिष्ठान से आदरणीय देवेंद्र कुमार रावत जी भी हैं और आदरणीय परम आदरणीय श्री रघुनंदन शर्मा जी भी हैं। तो आपके विशेष स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज पधारे। आपको आमंत्रित करूं उसके पहले मैं एक बालकांड का एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा कि आरंभ में ही बालकांड में बाबा तुलसीदास ने चौथे श्लोक में 5वें श्लोक में सीता जी का स्मरण किया है। उद्धव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तब हालांकि रामचरितमानस रामायण तो भगवान राम की लीला है, राम का चरित्र है, परंतु जब उनको स्तुति करते हैं बाबा तुलसीदास जी, तो भगवान राम को बाद में याद करते हैं, पहले सीता जी को याद करते हैं। तो श्लोक 5 में सीता जी को याद करते हैं, उसके बाद में फिर छठे श्लोक में भगवान राम की स्तुति करती है। यही हमारे यहाँ सीता जी का महत्व है, यही हमारी संस्कृति में नारी का महत्व है, पर हम इसका समझ नहीं पाते और इसका दुर्भाग्य से गलत अर्थ निकालते हैं। तो माँ सीता को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आज के आमंत्रित वक्ताओं को आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले आदरणीय देवेंद्र कुमार रावत जी माँ सीता पर अपनी बात कहेंगे। वैश्विक सिंदूरों में श्रीमद श्री सीता जी का चरित्र। अगर आप भोपाल कॉन्फ्रेंस में आए हों और आप में से कई लोग आए थे, तो हम इन सबके हमें दर्शन हुए थे। रावत जी दिन रात लगे रह रहे थे और इनकी बदौलत, उनके अथक परिश्रम से वो द्वेषण सफल हुआ। तुलसी मानस भारती जो पत्रिका है तुलसी मानस प्रतिष्ठान की, उसके संपादक हैं। वे स्वयं लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, व्यंग्य लिखते हैं और कई पत्रिकाओं में इनके लेख और कविताएं प्रकाशित। तो बस बिना अधिक समय लिए अब हम भोपाल पहुंचते हैं और भोपाल से पहले रावत जी को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको।
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल वंदो सब लायक। राज विनयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरार्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। वंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय किन। जगत जननी जानकी जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जनक की सुता है, जगत की माता है और भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है। इनके चरण कमलों को, युगपद को मैं मनाता हूं, प्रणाम करता हूं, और जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति, ऐसी जानकी की वंदना करते हुए वो कहते हैं कि वो अभिन्न है राम से। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। पूरी की पूरी श्री रामचरितमानस में आप देखें कि उनका उद्भव हुआ, उनका विवाह हुआ, वो वन क्षेत्र में गई, वहां उनका हरण हुआ। लेकिन गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ये संकेत दे दिया कि ये सब प्रभु की लीला है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने जो हम सबके लिए संदेश दिया, उस संदेश की प्रमुख भूमिका में जानकी जी ने अपनी भूमिका निभाई जगत के कल्याण के लिए। अभी जैसे ओम जी ने कहा था कि उद्भव स्थित संहार कारणीम, तो मैं यहाँ वंदना के बाद ओम जी का भी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने इस अवसर पर हमें माँ का स्मरण करना, उनकी स्तुति करने का अवसर दिया। वे भोपाल पधारे थे और यहाँ आकर के उनके बारे में हमने बहुत कुछ जाना समझा, और 3 दिवसीय कार्यक्रम में हमने देखा कि वो कितने रामानुरागी हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रघुनंदन जी शर्मा, जो तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही साथ पूर्व सांसद, समाज सेवक और निष्काम कर्मयोगी के रूप में हम सबके गुरु के रूप में उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। तुलसी मानस भारती के प्रधान संपादक आदरणीय मिश्र जी, जिन्हें वेद शास्त्र पुराणों का गंभीर अध्ययन है, और अभी अभी मैं आपकी जानकारी में दूं कि उन्हें आचार्य की पदवी भी जो पूर्व से ही है वो उन्हें प्रदान की गई समाज लोगों के द्वारा, उनकी विद्वता के कारण। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में जितने भी आप सब सुधी जन जुड़े हुए हैं, निश्चित आप में से बहुत लोगों के दर्शन हमने मानस भवन में सम्मेलन में किए, और आप सब की प्रति मैं कृतज्ञता से प्रणाम करते हुए अब इस वैश्विक संदर्भ में सीता चरित्र दोनों चीजें हैं। उनका लौकिक चरित्र भी बहुत महान है और अलौकिक चरित्र तो इतना महान है कि उस पर हम कितनी ही चर्चा करें बहुत कम है। पूरे रामचरितमानस में उनकी भूमिका केवल इस दृष्टि से सामने आती है कि सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम, उस सबका कल्याण चाहती। आइए हम देखें कि उनकी स्तुति में विश्व कल्याण के सूत्र कहाँ निहित हैं। आप सब जानते हैं, मैं कथा के विस्तार में नहीं जाना चाहता। जनकपुर में अकाल पड़ा, तब ऋषियों ने महाराज जनक से कहा कि आप स्वयं हल चलाइए। और आप सब जानते हैं कि आज सीता जयंती है। जनक जी के द्वारा हल चलाने के बाद घड़े में से सीता जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए उनका नाम भूमिजा भी पड़ा। वे पृथ्वी की पुत्री हैं, लेकिन इस अपने उद्भव में ही उन्होंने संसार के कल्याण के सूत्र हम सबको दे दिए। पहला सूत्र तो उन्होंने ये दिया कि मेरी प्राप्ति ऋषियों के द्वारा दी गई संयमित जीवन शैली, उनके उपदेश के माध्यम से ही हो सकती है। दूसरा, उन्होंने यहां एक संदेश दिया सीता जी ने कि राज सत्ता को भी श्रम सत्ता का महत्व और अस्तित्व स्वीकार करना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्ञान के
अतिरेक अवस्था में आकर के श्रम से दूर हो जाए। और तीसरा संकेत उन्होंने यहां पर दिया कि मेरा संबंध तो ज्ञान से है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय हमेशा हम और आपके जीवन में होना चाहिए, इसलिए मेरा अवतार हुआ है। ज्ञान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने पूरे अपने भूमिका के माध्यम से स्पष्ट किया है। तुलसीदास जी ने जो, और इस मामले में अनसुईया जी ने जो एक और संकेत दिया विश्व कल्याण का, बोले सुन सीता तब नाम सुमर नारी पतिव्रत करहीं, तो ही प्राणी प्रिय राम कहु कथा संसार हित। हे सीता, तुम्हारे नाम का स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करें, और तुम्हारा नाम ऐसा है, तुम्हारी कथा ऐसी है जो तो मैंने कह दी, लेकिन ये कथा संसार के हित के लिए है। तो आइए, मेरे दिए गए विषय जो आदरणीय ओम जी ने मुझे सुझाया, मैंने उन्हें बताया था कि इस विषय में संसार के कल्याण के सूत्र कहाँ निहित हैं। तो आप देखें, वर्तमान में हमारा जो ज्ञान है वो कहीं कम नहीं है। भौतिक क्षेत्र में तो हम चरम उत्कर्ष पर हैं, पर यह ज्ञान भक्ति के अभाव में हमारे विकास को विनाश की ओर ले जा रहा है। हम मनुष्य धीरे धीरे हृदयहीन होकर के मशीन बनते जा रहे हैं। भक्ति हमें इस हृदयहीनता से बचाती है। भक्ति का अर्थ है श्रेष्ठत्व को धारण करना। इस दृष्टि से भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, जिसका समन्वय सीता जी के चरित्र में है। गोस्वामी जी ने उनकी वंदना में उनके अलौकिक सामर्थ्य के साथ जो कृपा और करुणा का उल्लेख किया है वह विलक्षण। वे वंदना करते हुए कहते हैं, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभाम। अर्थात वे उत्पत्ति, स्थिति, पालन और अपने उद्भव में ही पालन करती हैं और श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो यहां आप देखें कि उन्होंने उद्भव में ही विश्व कल्याण के संकेत दे दिए। वर्णन आता है जो मैंने आपको बताया कि जनकपुर की घटना का। सीता जी भूमि की पुत्री हैं। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें पृथ्वी की पीड़ा व्यक्त की गई है। और सब आप विद्वान हैं, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन मैं ये बात अवश्य आपके सामने कहना चाहूंगा कि अकेले पृथ्वी की पीड़ा को अपने शब्दों में व्यक्त करने की जो बात है वो मानस में आती है, जिसका संबंध पूरे विश्व से है। और चूंकि भूमिजा होने के नाते, पृथ्वी की पुत्री होने के नाते, वे पृथ्वी की पीड़ा को तो बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए उन्होंने पुष्प वाटिका प्रसंग में इस पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न किया। वे पार्वती जी के पास पहुंची और वहां जाकर के उन्होंने प्रार्थना की। बोले, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सभी के। हे मां, तुम मेरे मन के मनोरथ को जानती हो। आप देखें इसका संकेत, उनका मनोरथ क्या था? बोले, सर्वश्रेयस करीम सीताम नतो हम राम बल्लभाम। उनका मनोरथ तो यही था कि वो सबका कल्याण चाहती हैं, पर कल्याण कैसे हो, वहां उन्होंने प्रार्थना की। पार्वती जी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के साथ उन्हें वरदान दे दिया कि हे सीता, तुमने जो मांगा है वो सत्य होगा। और उसका तात्पर्य क्या था? उसका तात्पर्य ये था कि तुम भक्ति हो। पूज्य रामकिंकर जी ने सीता जी के आध्यात्मिक 4 स्वरूप व्यक्त किए हैं। उस लंबी व्याख्या में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सीता जी शांति हैं, सीता जी शक्ति हैं, सीता जी भक्ति हैं और सीता जी श्री है। ये 4 रूप हैं जानकी जी के। और आप देखें, व्यक्ति के जीवन में चाहे हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या भौतिक दृष्टि से देखें, इन चारों रूपों का होना बहुत आवश्यक है। रावण के पास में केवल 2 ही आध्यात्मिक स्वरूप थे। रावण के पास केवल शक्ति थी और श्री। आप देखें, पूरे विश्व में आज भी यही स्थिति है। हमारे पास भी शक्ति है और श्री है, भौतिक संपन्नता है। पर सीता जी ने कहा रावण से कि रावण, तुम ये जो चाहते हो कि मुझे भौतिक दृष्टि से प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हारा ये प्रयास सफल नहीं होगा। आज विश्व को सीता जी के
इस चरित्र के माध्यम से ये जानना परम आवश्यक हो गया है कि भक्ति श्रद्धा से, विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। भक्ति भौतिक साधनों से प्राप्त नहीं होती। रावण के पास आप देखें, स्वर्ण की लंका थी, काफी सिरी थी, सब जानते, और शक्ति में तो वो अपार था। वर्तमान विश्व को आप देखें, जहां हम सब रहते हैं, हमारी भी यही बात है। हमारे पास भी शक्ति की और श्री की कोई कमी नहीं। पूरा विश्व एटॉमिक हथियारों से, घातक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, और ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, ये अस्त्र शस्त्र कहाँ ले जाएंगे? इनका क्या शांति के लिए क्या उपयोग होगा? और दूसरी बात, भौतिक संपन्नता में भी आप देखें तो जैसा सुंदरकांड में वर्णन आया है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना, वैसी भौतिक संपन्नता आज विश्व में है। सीता जी के 2 स्वरूप सामने हैं हमारे पास, लेकिन आप देखें कि भक्ति का अभाव दिखाई दे रहा है। और शायद यही कारण था कि जनक जी के यहाँ जो अकाल पड़ा, उस अकाल के कारण ऋषियों ने जो कहा कि आप हल चलाइए, तो मुझे तो ये लगता है कि सीता जी ने यहाँ संकेत दे दिया था कि भक्ति का अभाव ही अकाल है। यदि भक्ति नहीं होगी तो अकाल होगा। उस वाटिका प्रसंग में आप देखें, उन्होंने इसी बात को जोड़ते हुए आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि संसार के सामने दो चीजों का मिलन और हो। गोस्वामी जी ने पुष्पवाटिका प्रसंग में ब्रह्म और शक्ति का मिलन बताया है, राम और जानकी जी का मिलन। उस वाटिका में यदि हम कहें सात्विक दृष्टि से, तो तुलसीदास जी की श्रृंगार सृष्टि कहा जा सकता है। लेकिन बंधुओं, एक मिलन और हुआ है पुष्पवाटिका में, वो मिलन है श्रद्धा और भक्ति का। पार्वती जी श्रद्धा है और जानकी जी भक्ति है। मैं वैश्विक चरित्र के कारण सीता जी के आध्यात्मिक स्वरूप की व्याख्या विश्व को किस तरह चाहिए और विश्व पर किस तरह उनकी कृपा दृष्टि हो, और उनकी उस भूमिका से पर्यावरण संरक्षण की, विश्व शांति की, सद्भाव की किस तरह से हमको प्रेरणा मिले, आज इसकी ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने रावण की तरफ नहीं देखा। रावण ने तो यहां तक कहा, कह रावण सुन सुमुख शयानी, मंदोदरी आदि सब रंगी, तब करी करहूं कन मोरा, एक बार विलोक ममोरा। ये एक बार विलोकने का मतलब यही था कि आपका मैं हरण करके लाया हूं, तो मेरी ओर आप एक बार देख तो लें। पर सीता जी ने कहा, नहीं, मैं तेरी ओर नहीं देखूंगी। और इसका संकेत उन्होंने भगवान के चरणों पर ध्यान रखते हुए उसे दे दिया। तृणधर ओट कहत बैदे, सुमर अवधिपति परम सनेही। उन्होंने तृण रखा अपने सामने, तृण की ओट ली। और तृण की ओट का क्या अर्थ था? बोले, तृण का मतलब है कि जो साधक सिद्ध हैं, तृण सम विषय विराग को जो समझते हैं, उनके लिए कोई प्रलोभन नहीं हो सकता। और आप देखें, जानकी जी ने अपने धनुष यज्ञ के समय वहां जो घटना घटी कि कोई भी उस धनुष को नहीं तोड़ सका। उनके चरित्र का कितना बड़ा प्रभाव गोस्वामी जी पर था और समाज पर था। जब धनुष नहीं टूटा तो गोस्वामी जी ने कहा, इसका हम संकेत किससे दें? इतना बड़ा महान विशाल धनुष 10 सहस्त्र राजाओं से नहीं टूट रहा है, रावण बाणासुर जैसे उसको छू नहीं सके। तब गोस्वामी जी ने कहा कि इसकी तुलना मैं दे देता हूं। उन्होंने कहा, बोले, डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। मानो सीता जी ने लंका में रहते हुए ये फिर सिद्ध कर दिया कि रावण, तुम जो एक बार विलोक ममोरा की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें धनुष यज्ञ का पता नहीं है? मैं, गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि कभी भी कामी के वचन से सती का मन नहीं टिकता है, डगही न शंभु। कितनी बड़ी तुलना सीता जी के चरित्र से गोस्वामी जी ने प्राप्त की। और आप देखें कि जब सीता जी ने, थोड़ा सा और 5 मिनट बोलना चाहूंगा, जैसा आप आज्ञा, सीता जी ने जब ये प्रभाव लंका में दिखाया तो बड़ी विचित्र घटना घटी। लंका के जो वासी हैं, वहां नैतिकता, शालीनता, शील, मर्यादा की कोई चर्चा नहीं हुई। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड के वर्णन में स्पष्ट लिखा है, बोले, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। देखें, विश्व की स्थिति आज ऐसी ही है। स्वच्छंदता,
बन गई है हमारे लिए। स्वतंत्रता का हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे, चाहे हमारे पहनने में हो, ओढ़ने में हो, व्यवहार में हो, आचरण में हो, सब जगह स्वच्छंदता दिखाई देती। रावण के यहाँ भी यही था, नरनाग असुर गंधर्व कन्या। लेकिन जब सीता जी ने देखा और सीता जी को लोगों ने देखा ये बिल्कुल नहीं देख रही हैं, तब लंका में जहां कुल की मर्यादा की बात थी, जहां शालीनता की बात थी, वो चर्चाएं होने लगी। वहां लिखा है, हनुमान जी जब लंका जला गए, बोले सब निज निज ग्रह कर ही विचारा, नहीं निश्चय कुल के रोबारा। बताइए, कुल की मर्यादा की बात वहां आने लगी। अंगद जी ने तो रावण से कहा ही था, रावण उत्तम कुल कुलस्त करना, शिव बिरंच पूजे बहुहाती। तो तुम्हारा कुल उत्तम है, तुमने ब्रह्मा जी की और भगवान विष्णु की, शंकर जी की पूजा की है, उन्हें प्रसन्न किया है, तो क्यों ना तुम अपने पिता, अपने पूर्वजों का ध्यान रखो, अपनी कुल की मर्यादा का ध्यान। मंदोदरी भी देखें आप, जब भक्ति से प्रभावित हैं मंदोदरी, तो वो भी कह देती हैं, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। वो भी अपने रावण को कुल की बात करती। और विभीषण तो कुल की मर्यादा की बात करते करते जब रामा दल में आए, तो भगवान राम से भी उन्होंने इसकी बात कह दी। ये सब सीता जी के चरित्र का प्रभाव था। विभीषण ने राम जी से क्या कहा, जब राम जी ने कहा कि विभीषण मुझे समुद्र के उस पार जाना है, सेतु का निर्माण करना है, तो विभीषण भी वही बात कह बैठे, प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, तरही भालू कभी। पर ये सीता जी को ये शिक्षा कहाँ से मिली और उनके जीवन का ये पाथे कहाँ से बना, मैं आपको पूर्व प्रसंग की ओर ले जाता हूं। जब विदा होने लगी सीता जी की, जब महाराज जनक भाव विवल हैं, उन जनकपुर के लोग, माताएं सब वहां प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। वहां वर्णन आया है, प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकी, सुमरे सिद्ध गणेश। सीता जी को पालकी में बिठा लिया, लेकिन उस समय जनक जी ने अपने विवेक के माध्यम से सीता जी को गले लगाया और कहा, बेटा बरवस भूप सुतहि समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। वो शिक्षा दी, वो शिक्षा सीता जी ने ससुराल में उसका पालन किया, उसी शिक्षा का पालन सीता जी ने वन क्षेत्र में किया, और उसी शिक्षा का पालन करके उन्होंने लंका में, लंका वासियों के जीवन में ये परिवर्तन ला दिए। विचार की बात है। आज आप देखें, यदि इस छोटी सी बात को हम देखें, तो परिवार इसलिए बचा हुआ है कि जहां वो परिवार आज सशक्त हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, जहां उनके पूर्वजों की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, आदर किया जाता है, कुल की मर्यादा। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय हो गया है। रावण ने दो चीजें प्रसन्न की, बोले, अंगद ने इसका उल्लेख किया, बोले शिव बिरंची पूजे बहु, भगवान शिव की पूजा की और ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं, भगवान शंकर संहार के देवता हैं, पर विष्णु पालन करता है। और सीता जी कहती हैं कि ज्ञान ऐसा हो जो राम की तरह हो, तभी मेरे तीनों स्वरूप के माध्यम से मैं संसार में सुख, शांति और समृद्धता ला सकती हूँ, मेरी कृपा से सबको मिल सकता है। बंधुओं, मुझे लगता है कि समय हो चुका है। आदरणीय ओम जी, मुझसे जितना बन सका वैश्विक संदर्भ में, पृथ्वी की पीड़ा के संदर्भ में, कि हम जब तक ज्ञान और भक्ति का अपने जीवन में समन्वय नहीं करेंगे, तब तक भक्ति का अभाव अकाल के रूप में दिखाई देगा, अशांति के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि उस समय लोगों की जो संयमित जीवन शैली थी, वही कारण था भक्ति के कारण। और सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर कभी और अवसर मिलेगा। काफी लंबा प्रसंग है, इस प्रसंग पर फिर काफी अपन बाद में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।